हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 34। आज की क्लास में हम कवर करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और जो पुरानी वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री में जो हम कवर कर चुके हैं उस पर बेस पे भी कुछ क्वेश्चन होंगे। साथ में हम हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक को भी स्टार्ट कर देंगे। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या चीज़ें यूज़ होती है, और उन पे बेस कुछ 4-5 क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस में एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। बेसिकली इसको बोला भी यही जाता था, हाइट एंड डिस्टेंस नाम रखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता था। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ है या जो भी फॉर्मूलेज है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो हाइट एंड डिस्टेंस में यूज़ किए जाते हैं, तो इसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलेज लिखने हैं शुरू में, वो आपकी नोटबुक में होने चाहिए। वो कहाँ यूज़ होते हैं कहाँ नहीं, वो क्वेश्चन कुछ करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं उसमें किस तरह से यूज़ किया जाता है वो मैं आपको जो फॉर्मूला है उसके साथ साथ बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ कि उनका यूजेज किस तरह से होगा, किस तरह से क्वेश्चन बन जाता है उस पर। ठीक है, पहला है साइन ए प्लस बी। इस फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, नेक्स्ट है साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसी कॉस की टर्म्स में भी फॉर्मूले चलते हैं। क्या होगा, कॉस ए प्लस बी देख लेते हैं पहले। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी होगा, कॉस ए माइनस बी। ये क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखो इस तरह का फॉर्मूला यूज कहाँ होगा, आप बोलोगे जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखते हो और उसकी किसी भी एंगल पे उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो। जैसे आप साइन 30 निकाल लेते हो, ये आपने टेबल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, साइन 60 भी निकाल लोगे, ये भी टेबल में पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं साइन 75 निकालो, क्या ये टेबल में आता है? जो हमने पूरी टेबल पढ़ी हुई है शुरुआत से वो देख रहे हैं, हिट एंड ट्रायल भी उसमें लगाते हैं, वैल्यू पुटिंग भी उसमें करते हैं, क्या 75 कहीं देखा आपने? नहीं देखा होगा। लेकिन क्या इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता? सॉल्व किया जा सकता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 45 प्लस 30। आपके पास 45 की भी वैल्यू होती है, 30 की भी वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन साइन ए प्लस बी क्या होता है वो आपको नहीं पता, वो ये फॉर्मूला देता है। देखो साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे यही चीज अगर आपसे साइन 15 पूछ ले तो आप क्या लिखोगे, साइन 45 माइनस 30 लिख दोगे। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप साइन 15 की वैल्यू निकालने के लिए। क्यों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30। इन सब की वैल्यूज पता है, इसको सॉल्व कर लोगे तो साइन 15 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ऐसी अगर चीजें कॉस की टर्म्स में दी हो तो कॉस वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, ये यहाँ पे ये चीज यूज होती है। ठीक है, अब कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। पहला है 2 साइन ए कॉस बी। क्या होता है इसका, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, सेकंड होता है 2 कॉस ए साइन बी। इसका क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर होता है थर्ड 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फिर आता है 2 साइन ए साइन बी। इसका होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये 4 फॉर्मूलेज होते हैं। अब देखो आप इसमें पूछोगे कि इन सब का यूजेज कहाँ पर होगा। आप ये भी तो देख सकते हो, अगर मल्टीप्लाई में ऐसी चीजें दी हो, आपको ये लिख के दे दिया, सपोज करो 2 साइन, अगर ए और बी की वैल्यू हम कुछ ऐसी रख ले कि ए प्लस बी आपका 90 डिग्री बन जाए या 60 डिग्री बन जाए या 45 डिग्री बन जाए। ठीक है, और ए माइनस बी कुछ बन जाए, तो आप लिख सकते हो किस तरह से वैल्यू पुट कर लोगे।
आप यहाँ पे अगर मान लो 60 डिग्री बनाना चाहते हो, 60 हो सकता है यहाँ पे, तो आप इसको मान लो यहाँ पे लिखा हो 50 से भी कर सकते हैं, या 40 और 20 कर सकते हैं, या कोई ऐसी टर्म्स ले लें कि जिससे आपको डायरेक्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है वो नहीं पता है। जैसे अगर हम बात करें, वहीं पे देख लेते हैं, साइन 15 की वैल्यू आपको नहीं पता होता, साइन 75 की वैल्यू नहीं पता होता, साइन 85 की वैल्यू आपको नहीं पता, ये सब चीजें नहीं पता। लेकिन अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साथ में मल्टीप्लीकेशन में दे दिया जाए ऐसे, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, क्योंकि वो फिर वैसी टर्म्स में बन जाएगा जो कि आपने टेबल में पढ़ी है, जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, जीरो भी बन सकता है, इस तरह से चीजें आ जाती है। ठीक है ना। तो अगर साइन और कॉस की टर्म्स में दिया होगा तो आप ये लगाओगे, कॉस साइन की टर्म में दिया होगा तो आप ये लगाओगे, कॉस कॉस की टर्म में दिया होगा तो ये लगाओगे, साइन साइन की टर्म में दिया होगा तो आप ये लगाओगे। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हैं। देखो इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, टू कॉस ए कॉस बी था ना, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी यहाँ पे। ठीक है, ये हटा देते हैं। तो इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो पहले तो मैंने आपको बता चुका, ज्यादातर वैल्यू पुटिंग में, सिंप्लीफिकेशन पे, रेशनलाइजेशन पे, या आइडेंटिटी पे, इन पे क्वेश्चन बनते हैं, या टेबल पे इन पे क्वेश्चन बन जाएंगे, या कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्वेश्चन बन जाएंगे। इन पे कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बनेगा ना इस पे, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करना है, उसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बिना आंसर ही नहीं निकलेगा। ठीक है, कुछ और फॉर्मूला देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। साइन सी साइन डी के फॉर्मूले देख लेते हैं। पहला है साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता है, 2 सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, सेकंड है साइन सी माइनस साइन डी भी होगा। ये क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। एक और फॉर्मूला होता है साथ में, कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या होता है ये, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस सी माइनस कॉस डी होता है, ये क्या होता है, 2 sin सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। अब देखो यहाँ पे सी माइनस डी था, यहाँ पे डी माइनस सी था। अब अगर आपको इसको सी माइनस डी लिखना है तो माइनस 12 जाएगा, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, आपने पढ़ा भी होगा, -2 sin C+B/2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एक और होता है इसमें, कॉस डी माइनस कॉस सी, 2 sin C+D/2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये भी एक्सेप्शनल केसेस समझ लो, जब थोड़ा सा ठीक से क्वेश्चन बनता है, या ऐसी चीजें जो आपको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी, अगर उसमें वैल्यू पुटिंग लगनी है, रेशनलाइज करना है, कोई आइडेंटिटी लग रही है, आपको इस तरह की फॉर्म्स ना साफ साफ दिखाई देंगी क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन करेंगे भी जब ओवरऑल प्रैक्टिस करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री क्लास में, जब सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, तो उन पे बेस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, उसमें मिक्स प्रैक्टिस रख लेंगे, 15-20 क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, ताकि सारे टाइप जो जो सीखे हैं, जो जो कॉन्सेप्ट करे हैं, वो आपके कवर होते चले। वैसे तो हमने पिछली वीडियोस में काफी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं जो जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल प्रैक्टिस की क्लास रख लेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ फॉर्मूलेज ना, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, याद भी होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हाइट एंड डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 दे रखा है, बोल रहा है सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/1/2। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। पहला केस क्या हो सकता है, या तो आप थीटा की वैल्यू पुट कर करके देखो, देखो पुट करने में यहाँ पर आपको नहीं पता है कि ये वैल्यू कैसे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सिंप्लीफिकेशन काम आ जाएगा। तो आप देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं इसमें, सेक्स स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा पर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू दी हुई है 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या है 7/2, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा की टर्म्स में कोई आइडेंटिटी याद है,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। 7/2 हो गया। इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इधर चला जाएगा, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लोगे, इसको इधर ले आओ, ये 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये उधर जाएगा, 7 में से 2 गया, 5 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/9। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √5/3। ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये थीटा मान लिया आपने। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये रहा √5, हाइपोटेनस कितना है 3, बेस कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होएगा 9, 9 में से 5 माइनस करोगे 4, 4 का अंडर रूट लोगे 2। हो गया सॉल्व, ट्रायंगल बन गया। अब आपसे पूछा कॉस थीटा और साइन थीटा को सम करके वैल्यू बता दो। कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2/3, 2/3। साइन थीटा क्या हो जाएगा √5/3। एलसीएम ले लो 3, 2 प्लस √5। हो गया सॉल्व। आंसर कहाँ है 2 प्लस √5/3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बी सही आंसर हो जाएगा। प्योरली सिंप्लीफाई किया कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आपने कन्वर्ट कर लिया इक्वेशन को जो आपको गिवन है, उससे आप ये ट्रायंगल बन जाता है। और फिर जो भी चीजें पूछी हुई है उसकी वैल्यू निकाल के पुट करते जाओ और सिंप्लीफाई कर दो, कैलकुलेशन कर दो सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये दिया हुआ है, वैल्यू सेम बोल रहा है, थीटा की वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 माइनस अंडर रूट कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे अंदर, कॉट थीटा को क्या लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या होगा, ये पूरा अंडर रूट है तो पूरा अंडर रूट चलेगा। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो आप क्या कर सकते हो, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लो, नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा वो। 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस, और नीचे एलसीएम लेके साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब आप कहोगे ये जो नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा था वो कहाँ चला गया, ये डिनोमिनेटर वाला इस वाले साइन थीटा से कट गया एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, अब बिल्कुल एक एक स्टेप नहीं लिख सकते, आपको पता चल जाएगा एलसीएम लेंगे ऊपर चला जाएगा, पूरा नीचे साइन थीटा है, इसमें भी पूरा नीचे साइन थीटा है, साइन थीटा कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 माइनस, आप ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा ऊपर से कॉमन आ जाएगा, बाहर आ गया अंडर रूट से, 2 दिए हुए हैं, अंडर रूट से बाहर 1 आ जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी दिया हुआ है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा। लिख देते हैं सीधा, अलग अलग लिख सकते हो उसको। 1 अपॉन कॉस थीटा लिखोगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। इसको बाहर ऐसे लिख लेना प्लस टेन थीटा। अब माइनस बाहर है, माइनस खोलोगे 2 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आपका आंसर आएगा। कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। देखो हल्का सा फर्क है इसमें और इसमें, क्योंकि माइनस साइन बाहर था, पूरे फंक्शन के बाहर था, तो माइनस बाहर ही रहेगा। लेकिन जब माइनस साइन खोलोगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं किया हुआ है। यहाँ पर बच्चा गलती कर सकते हो आप लोग कि सीधा ऐसे ही लिख दो और आपको लगे 2 माइनस साइन सेक थीटा प्लस टेन थीटा आंसर है और ऑप्शन बी पे आंसर लगा दोगे, लेकिन गलत हो जाएगा आपका। 2 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कॉस 53 की वैल्यू दी हुई है, मान लेते हैं थीटा 53 डिग्री था। कॉस की वैल्यू दी हुई है, कॉस है बेस हाइपोटेन्यूस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपसे पूछा है सेक 53 प्लस कॉट 37। सेक 53 कैसे निकालोगे, ये रहा 53 एंगल, सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा का उल्टा, तो वाई बाई एक्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई वाई बाई एक्स। कॉट 37
ये वाला एंगल 37 बचेगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। आपसे पूछे कॉट 37, कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, क्योंकि इस एंगल के रेफरेंस में देखोगे ना आप, तो ये वाला बेस बनेगा और ये वाला परपेंडिकुलर बनेगा। ये रहा बेस, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। एलसीएम ले लोगे, एक्स क्या बचेगा ऊपर, वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। कहाँ पर दिया हुआ है वाई प्लस, कहाँ पे वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है, सी सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है 2 cos a+1 2 cos a-1 की वैल्यू 0 है। आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है साफ साफ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ये ए स्क्वायर बनोगे तो क्या हो जाएगा, 4 cos² a माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसकी वैल्यू कितनी है 0। 4 cos² a इज इक्वल टू 1, cos² a इज इक्वल टू 1/4, cos a इज इक्वल टू 1/2। ए की वैल्यू किस पे आएगी, हाफ डिग्री आनी चाहिए, मतलब हाफ वैल्यू आनी चाहिए। cos थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू पे वैल्यू हाफ आनी चाहिए? आपको याद है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये टेबल में पढ़ा था। किस वैल्यू पे cos थीटा जो cos फंक्शन है वो वैल्यू देगा 1/2, किस पे वो देता है, 60 डिग्री पे देता है, याद है? तो ए की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। यही आपसे पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये कुछ क्वेश्चन थे, 4 ही क्वेश्चन रखे हैं अभी। हाइट एंड डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? फिर मिक्स प्रैक्टिस तो बाद में चलती रहेगी, क्योंकि मोस्ट कॉन्सेप्ट तो कवर हो चुके हैं, कुछ एक दो रहते होंगे तो वो भी कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर मिक्स प्रैक्टिस तो करनी है, ठीक है? हाइट एंड डिस्टेंस देखते हैं। अब देखो हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल तो पढ़ा ही हुआ है आपने, ट्रिग्नोमेट्री में तो बड़ा फेमस है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सपोज आप किसी बिल्डिंग के रेफरेंस में इतना दूर खड़े हो और फिर आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप को देखना मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिल्डिंग है सपोज, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो और आप ये देख रहे हो उसको, यहाँ पर टॉप को देख रहे हो। ये सपोज पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी है, यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है। और एक केस बोल रहा है आप यहाँ पर हो पॉइंट ए पे, ये बी है और ये सी है, ठीक है। आप पॉइंट सी को देख रहे हो फिर, ठीक है। इसमें दो तरह के एंगल बोले जाते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो होता है जब आप नीचे की साइड देखते हो ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। ये दो तरह के एंगल बोले जाते हैं। अब ये एंगल बोलने के बाद क्या चीजें पूछता है, आपसे बोल देगा कि आप सपोज करो एक्स डिस्टेंस पे खड़े हो तो आप इस बिल्डिंग की हाइट बता दो, या आप ये बता दो कि अगर ये स्ट्रिंग अटैच्ड है तो यहां से यहां तक स्ट्रिंग की वैल्यू क्या होगी। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या चाहिए होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको पता है। आपको अगर थीटा की वैल्यू दे दे और कोई एक साइड दे दे तो आप दूसरी साइड निकाल सकते हो, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अकॉर्डिंग सारी साइड्स का आपस में रिलेशन आपको पता है। कॉस थीटा क्या रिलेशन देता है, टेन थीटा क्या रिलेशन देता है, सेक थीटा कोसेक थीटा सबके रिलेशन आपको पता है, ठीक है। कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, ऐसा कुछ होता है। तो आपसे कोई एक साइड दे देगा, थीटा की वैल्यू दे देगा, और कोई दूसरी साइड तीसरी साइड पूछ लेगा, तो आपको ये देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप यूज करोगे जो उन दोनों साइड्स के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करता है। बस इतना ही गेम होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, और कुछ नहीं होता। सिर्फ लैंग्वेज को आपको ढंग से समझना है, फिर देखना है कि कौन सी साइड दी हुई है, एंगल कितना दिया हुआ है और पूछा क्या है, ठीक ठीक है। उसके अलावा कोई चीज नहीं होती, इसलिए मैं सिर्फ दो ही चीज बता रहा हूँ आपको। जब ये बोलेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है तो आपको समझ में आना चाहिए ऊपर से नीचे की साइड देख रहे हो आप। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, नीचे से ऊपर की साइड देख रहे हो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन के बेस पे आपको दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन आता है। बोल रहा है अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 120 मीटर। यहां पर काइट उड़ रही है, एक सपोज करो ए पॉइंट है
और उसने बोला ना साफ साफ कितने ऊपर उड़ रही है, 120 मीटर ऊपर उड़ रही है, ठीक है। इज अटैच टू अ स्ट्रिंग विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। काइट ऐसे उड़ती है हमेशा एंगल पे, ठीक है। स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ये जो स्ट्रिंग है सपोज करो, ठीक है। और कितना एंगल बना रही है, वो बोल रहा है 60 डिग्री एंगल बना रही है, यहां पे दिखा ना, अटैच टू अ स्ट्रिंग विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये स्ट्रिंग है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री, यही बोल रहा है मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपसे पूछा, ये स्ट्रिंग है ना, ए बी स्ट्रिंग है, ठीक है। आपसे यही लेंथ पूछी है, आपको ये साइड दी हुई है, क्या आप बता सकते हो ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट बोला था, क्योंकि इतनी हाइट पे उड़ रहा है, तो इतनी हाइट पे बेसिकली परपेंडिकुलर हाइट दी होती है हमेशा, ठीक है। तो आप ये बताओ कि जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, इन दोनों का रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है। ये आपके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे आप कि आपको इन दोनों का रिलेशन मिल जाए। साइन थीटा देखा है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको परपेंडिकुलर दी हुई है 120, हाइपोटेनस निकालनी है, लेकिन और थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, क्या दिया हुआ है, साइन 60, परपेंडिकुलर कितना है 120, हाइपोटेनस निकालनी है एच, जो कि है लेंथ स्ट्रिंग की, यानी कि एच भी लेट कर लो क्योंकि हमने एच लेट की हुई है। साइन 60 क्या होता है, √3/2, 120/h, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे ये नीचे आ जाएगा, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 240/√3, नीचे रूट नहीं छोड़ोगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे √3 से, ये 3 बन गया, काट दोगे 80 पे चला जाएगा, क्या आ गई वैल्यू 80√3। ये है स्ट्रिंग की लेंथ, कहां पर दी हुई है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपको। समझ में आया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि सिर्फ आपको एक लेंथ दी हुई है, दूसरी लेंथ निकालनी है और आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। बस आपको क्या फाइंड आउट करना है इस हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में, कि आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे कि जो दो साइड्स दी हुई है उनका रिलेशन आपको मिल जाए, ठीक है ना। अभी कुछ क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और धीरे धीरे क्लैरिटी होने लगेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ यही चीज मैं आपको करा रहा हूँ कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको पता ना चल जाना चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। उसके बेस पे कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे स्टेटमेंट बनती है, वो आपको पढ़ के समझ में आ जानी चाहिए, डायग्राम बन जाना चाहिए, और आप ये फाइंड आउट कर पाओ कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आप रिलेशन लगाओगे जिससे कि आप आंसर मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ 195 मीटर हाई क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्या बोल रहा है, क्लिफ है, मान लो ए बी क्लिफ है एक, और एक टावर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप और बॉटम ये दिया हुआ है, डिप्रेशन 30 डिग्री है टॉप का, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, पैरेलल लाइंस है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बराबर होता है जिस भी पॉइंट से दोनों पॉइंट को मीट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब डिप्रेशन 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा। अब देखो पूरा एंगल ये 60 दिया हुआ है तो ये वाला भी 60 हो जाएगा, ठीक है। इसका पी क्यू रख देते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं। अब आपको पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, यानी कि आपसे पी क्यू की लेंथ पूछी हुई है। अब आप देखो ये आपको लेंथ दी हुई है 195, अगर आप इस पूरी की 195 लेंथ है, इसमें से ये वाली माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगी डीबी, डीबी ही पी क्यू के इक्वल है, तो आप डीबी फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर देखो ए बी क्यू के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा होता है, साइन 60, सॉरी साइन कह रहा हूं मैं, tan 60 हो गया, परपेंडिकुलर कितना है 195 अपॉन बेस कितना है बी क्यू, tan 60 कितना होता है 1/√3, सॉरी √3, 195 अपॉन बी क्यू, बी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 195 अपॉन √3, नीचे √3 नहीं रहता तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 3 बन गया, 3 6 18, 3 5 15, बी क्यू की लेंथ आ गई 65√3, ये होगी 65√3, तो ये वाली भी होगी 65√3। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो एडीपी में tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडीपी में tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, एडी अपॉन दिस, एडी अपॉन 65√3, tan 30 क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू एडी
अपॉन 65 √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, AD की वैल्यू आ गई 65, यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई 65। अब देखो AB में से AD माइनस कर दोगे तो ये बचेगा, 5 चला गया, 6 चला गया, 130 बचा ये 130 है तो ये भी 130 है, तो टावर की हाइट क्या आ गई 130। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो गया। समझ में आया? आपको बस ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हैं कि कौन से ट्रायंगल में कौन सी लेंथ निकाल के आप फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में दूसरी लेंथ निकाल पाओगे, और फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा उसको यूज करना है और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है 2 पोल्स ऑफ हाइट 10 मीटर एंड 17 मीटर आर फिक्स टू अ लेवल ग्राउंड। 2 पोल है, 10 मीटर का एक 17 मीटर का है। द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द पोल्स इज 24। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 24। डिस्टेंस इन दोनों के टॉप पे कितना होगा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, जो बड़े वाला है उसकी लेंथ 17 दी हुई है, जो छोटे वाला है उसकी लेंथ दी हुई है 10। ठीक है, अब देखो दोनों पोल की हाइट दी हुई है आपको, एक 17 दिया हुआ है, एक 10 दिया हुआ है। ये 10 है तो ये वाला भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7। ये 7 हो गया, ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली लेंथ x मान लो, x का स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लग रहा है इसमें, तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ये पीछे वाले क्वेश्चन में किया था उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। देखो ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये पूरी 17 है तो ये कितना बचा 7 बचा, ये 24 है तो ये भी 24 होगी। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ 9 मीटर हाई पोल इज 3√3 मीटर। 9 मीटर हाई पोल है, उसकी शेडो यहां पे पड़ रही है, ये शेडो है सपोज, इसकी लेंथ है 3√3 बोल रहा है। आपसे पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो कौन देता है tan थीटा। tan थीटा की इसकी वैल्यू 9/3√3, 3 से 3 चला गया, √3 से ये काट दोगे तो √3 बचेगा, तो tan थीटा √3 की वैल्यू किस पे देता है 60 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया, मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है 20 मीटर लॉन्ग लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल सो दैट एंगल बिटवीन द लैडर एंड द वॉल। बोल रहा है एक लैडर है, वो वॉल पे रेस्ट कर रही है, 20 मीटर की लैडर है, एंगल बिटवीन द लैडर एंड द वॉल, ये लैडर है ये वॉल है, इसके बीच का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। हाउ फार इज द बेस ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, इसकी लेंथ निकालनी है एक्स। ये अब ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये हाइपोटेनियस है तो ये बेस हो जाएगा, सॉरी बेस कह रहा हूं परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो कौन देता है साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू x/20। साइन 30 कितना होता है 1/2, x/20 काट दोगे 10 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, डी सही आंसर हो गया। सही है, आसान है बिल्कुल क्वेश्चन, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन रखे हुए हैं शुरू में ताकि आपको ये लगे कि जब कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि हाँ बेसिक चीज क्या बोलता है, हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वो आपको अप्लाई करना आ जाए। कॉम्प्लेक्स फिगर्स भी आ जाएंगी, उसमें भी लगाना सीख लेंगे, लेकिन पहले जो बेसिक चीज है बिल्कुल वो सीखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ग्राउंड 50 मीटर्स अपार्ट। 2 पॉइंट है ए और बी, 50 मीटर अपार्ट है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दीज पॉइंट टू द टॉप ऑफ अ ट्री आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक ट्री है, सेम साइड ऑफ द ग्राउंड बोला है, ऑपोजिट साइड नहीं बोला, तो यहां नहीं बना सकते। देखो सेम साइड है, दोनों सेम साइड बोल रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 दिया हुआ है, यहां से यहां तक की लेंथ 50 दी हुई है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दीज पॉइंट टू द टॉप ऑफ द ट्री आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एक का एलिवेशन 30 डिग्री है। अब ये 60 क्यों लिया, ये 30 क्यों लिया, ऑब्वियस सी बात है, जब हम बेस के पास जाते हैं तो एंगल बढ़ता चला जाता है, बेस से जब दूर जाओगे तो एंगल घटता चला जाएगा। ठीक है, आप बना के देख सकते हो, ये वाला एंगल छोटा दिख रहा है ना साफ, ये छोटा, और यहीं आप ये बनाओगे तो ये बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो बेस के पास है तो बड़ा है, बेस से दूर होगा तो छोटा होगा।
ये 60 है, ये 30। आपसे पूछा है व्हाट इज द 40% हाइट ऑफ द ट्री। ये ट्री है, इसकी x मान लो, इसकी 40% हाइट निकालनी है आपको, ठीक है। अब देखो ये 50 दिया हुआ है आपको। अब जब ये 50 दिया हुआ है, ये 30 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि कंप्लीट एंगल बन रहा है, पूरा 180 होता है। ये 120 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30। भाई ट्रायंगल में देखो ना, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पूरे ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। 120 ये रहा, 30 ये बच गया, तो 60 हो गया, 180 हो गया। अब देखो ये 30 है और ये 30, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जब दोनों ऑपोजिट एंगल सेम है तो उन दोनों के अपोजिट साइड जो है वो भी सेम लेंथ की होंगी। ये 50 है तो ये वाली भी 50 आ जाएगी, सही है। देखो 30 के सामने वाली ये रही, 30 के सामने वाली ये रही, 120 के सामने वाली तो ये वाली साइड है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये 50 आ गई आपके पास। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू 50 दी हुई है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो कौन देता है? साइन देता है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? x/50। साइन 60 कितना होता है? √3/2। x की वैल्यू क्या है निकालनी है? नीचे 50, यहाँ पे काट दोगे, 25 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 25√3। आपसे पूछा 40% हाइट, ये तो x की वैल्यू आई है, इसका 40% निकालोगे तो क्या आएगा? 40% ऑफ 25√3। 25 चौक 100, इससे काटोगे 10, क्या आ गई वैल्यू? 10√3। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्वेश्चन का फिगर बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, आपको स्टेटमेंट ढंग से पढ़ के और वो प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है। इसलिए एक क्वेश्चन रखा था ये, पहले सिंपल क्वेश्चन थे बिल्कुल, एक ही ट्रायंगल बन रहा है, सब चीजें क्लियर बोली गई है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स के रेफरेंस से बोला गया है, ठीक है। ये था लास्ट क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, कुछ कॉन्सेप्ट नए भी सीखे हैं, कुछ फॉर्मूले लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपको याद करने हैं, यूज होते हैं। कुछ पुराने जो कॉन्सेप्ट सीख चुके थे उनके क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब 1-2 क्लासेस के बाद ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा लेक्चर रखेंगे जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, सीधा सीधा, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे वहां पे, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वहां पर हर एक क्वेश्चन का ऐसा रखा जाएगा कि आप जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनका एप्लीकेशन सीख जाओ, उनका रिवीजन हो जाए और एक होल ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया आपको लग जाए एक बारी में, ठीक है। वो चीज़ रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आई थिंक जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ज्योमेट्री लंबा चलेगा, मेंसुरेशन भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला भेज दे क्योंकि प्रॉपर वो आपको फिगर समझ में आ जाएगा, उसके बाद तो अनलिमिटेड स्टेटमेंट्स बनाते रहो, क्वेश्चन पूछते रहो, ठीक है। तो वो भी जल्दी खत्म, फिर अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।